तो जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर गॉड ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय इतिहास और महाभारत के वो महायोद्धा हैं जिन्हें अजय कहा जाता है और वह है सूर्यपुत्र कर्ण। ये मुकाबला सिर्फ दो किरदारों का नहीं बल्कि नॉर्थ माइथोलॉजी के सबसे बड़े योद्धा और भारतीय गौरव के सबसे बड़े दानवीर के बीच का महासंग्राम है। एक तरफ थॉर है जिसकी बिजली से आसमान कांपता है, तो दूसरी तरफ कर्ण है जिनका कवच कुंडल उन्हें मृत्यु से भी परे ले जाता है। सो इसलिए दोस्तों आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इन दोनों लेजेंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे और लॉजिक के साथ देखेंगे कि अगर इनके बीच कभी महायुद्ध हुआ अंत में कौन सा देवता विजय प्राप्त करेगा। वीडियो बहुत ही डिटेल्ड और रोमांचक होने वाली, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले चलो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं एसगार्ड के राजकुमार और ओडिन के बेटे थॉर से। थॉर कोई मामूली सुपर हीरो नहीं है, वो हजारों सालों का अनुभव रखने वाला एक एसगार्डियन देवता है। थॉर की ताकत का आधार उसकी फिजियोलॉजी है। वो एक समान इंसान से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। थॉर के पास दो सबसे घातक हथियार है, म्योलिर और स्टॉर्मब्रेकर। म्योलिर जहां उसे उड़ने और बिजली पर कंट्रोल करने की शक्ति देता है, वहीं स्टॉर्मब्रेकर तो एक गॉड किलर हथियार है। थॉर की सबसे बड़ी पावर उसका वेदर मैनिपुलेशन। वो न सिर्फ बिजली गिरा सकता है बल्कि बड़े बड़े तूफान पैदा कर सकता है। थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि उसने निडाविलियर में एक मरते हुए तारे न्यूट्रॉन स्टार की पूरी फोर्स को अपने शरीर पर झेला था। इसके अलावा थॉर अब ऑल फादर है, जिसका मतलब है कि उसके पास ओडिन फोर्स जैसी रहस्यमय शक्तियां भी हैं, जो उसे ब्रह्मांड स्तर कॉस्मिक लेवल का खतरा बनाती हैं। थॉर की कॉम्बैट स्किल्स इतनी साफ है कि उसने हजारों सालों तक नाइल रियम्स पे युद्ध लड़े हैं। अब बात करते हैं अंगराज कर्ण की। कर्ण स्वयं भगवान सूर्य और माता कुंती के पुत्र थे। कर्ण का जन्म ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो उन्हें दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते थे। जब तक ये कवच उनके शरीर पर था, उन्हें मारना स्वयं काल के लिए भी नामुमकिन था। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें दुनिया के हर दिव्य अस्त्र का ज्ञान दिया था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे धारण करने वाले को कोई नहीं हरा सकता। कर्ण के तर्कस में भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र जैसे विनाशकारी हथियार थे, जो पल भर में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी एकाग्रता और दिव्य शक्ति। कर्ण के पास इंद्र की शक्ति, वास्तविक शक्ति भी थी, जो किसी भी लक्ष्य को भेद कर ही वापस आती थी। कर्ण की बाण चलाने की रफ्तार इतनी थी कि वह हवा के रुख को बदल सकते थे और उनके एक एक बाण में पहाड़ों को उखाड़ने की शक्ति थी। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में बात करने के बाद चलिए बात करते हैं कि इन दोनों में अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। तो देखो इन दोनों को हम 6 पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेंथ। थॉर की रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ गॉड लेवल की है। वह बड़े बड़े जहाजों और ग्रहों के वजन को खींच सकता है। वहीं कर्ण की ताकत भी दिव्य है। उन्होंने जरासंध जैसे बलशाली योद्धा को परास्त किया था। लेकिन थॉर की कॉस्मिक स्ट्रेंथ फिजिकल मामले में थोड़ा आगे निकल जाती है, इसलिए यहाँ पॉइंट थॉर को जाता है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात करें तो थॉर म्योलिर के साथ लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, लेकिन कर्ण की बाण चलाने की रिफ्लेक्सेस स्पीड इतनी थी कि वह बिजली की भी कौन से तेज प्रहार करते थे। कर्ण के पास दिव्य अस्त्रों की गति थी, जो पलक झपकते ही मीलों दूर के लक्ष्य को भेद देती थी। इस पॉइंट पर दोनों ही बराबरी पर हैं। ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस एंड हीलिंग की बात करें तो थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार को झेला है और उसका हीलिंग फैक्टर भी जबरदस्त है, लेकिन कर्ण के पास दिव्य कवच था। जब तक कवच है, थॉर का कोई भी बिजली का वार या स्टॉर्मब्रेकर का प्रहार कर्ण को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। कवच की वजह से कर्ण की ड्यूरेबिलिटी अनमैचेबल है। फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो थॉर के पास 1500 सालों का युद्ध अनुभव है। वहीं कर्ण को स्वयं परशुराम जी ने शिक्षा दी थी और वे धनुर्विद्या के सर्वोच्च शिखर पर थे। थॉर जहाँ कुल्हाड़ी और हथौड़े से लड़ता है, वहीं कर्ण दूर से ही अस्त्रों की बारिश कर सकते हैं। अनुभव के मामले में थॉर बड़ा है, लेकिन स्किल्स के मामले में कर्ण का तकनीक ज्ञान ज्यादा गहरा है। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धिमानी और रणनीति, थॉर अक्सर जोश में होश खो देता है, इसलिए इसके विपरीत कर्ण एक बहुत ही बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ योद्धा थे। वो जानते थे कि किस अस्त्र का प्रयोग कब और कैसे करना है। तो रणनीतिक दिमाग के मामले में कर्ण थॉर से एक कदम आगे हैं। अब अगर स्पेशल पावर्स, विशेष शक्तियों की बात करें तो थॉर के पास बिजली और थॉर फोर्स है। कर्ण के पास दिव्य अस्त्र है। कर्ण का भार्गवास्त्र या ब्रह्मास्त्र थॉर की बिजली से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। साथ ही कर्ण की वास्तविक शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए स्पेशल पावर्स के मामले में कर्ण के अस्त्रों की विविधता उन्हें विजेता बनाती है। तो दोस्तों फाइनली इस पूरी गहराई से किए गए विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? थॉर एक गॉड है, लेकिन कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिनके पास देवताओं को भी हराने वाले अस्त्र थे। अगर थॉर अपनी पूरी लाइटनिंग पावर का भी इस्तेमाल करे तो भी वही कर्ण के दिव्य कवच को नहीं भेद पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ण का एक ब्रह्मास्त्र या उनकी अचूक धनुर्विद्या थॉर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। बिना किसी हिसाब के अगर कर्ण अपने पूरे कवच कुंडल और विजय धनुष के साथ लड़ते हैं तो वह थॉर जैसे कई देवताओं को अकेले ही संभाल सकते हैं। इसलिए इस महामुकाबले के विजेता है महादानी सूर्यपुत्र कर्ण। तो दोस्तों ये था मेरा कर्ण वर्सेस थॉर का एक कंपैरिजन वीडियो। क्या आपको लगता है कि थॉर फोर्स कर्ण के कवच को नुकसान पहुंचा सकता है, कर्ण को नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।